नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी गुप्ता। आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि हम जो टारगेट रखते हैं, हम जो डे प्लान करते हैं वो हो नहीं पाता है, या जो हमें ऑफिस से टारगेट मिलते हैं या जो भी हमारे लाइफ के टारगेट हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो बहुत निराश भी होते हैं और कभी कभी डिप्रेसिव बातें भी करते हैं। एक डिप्रेशन की मोड में भी वो चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए और कभी ये भी सोच लेते हैं कि हमसे तो ये कोई काम ही नहीं हो पाता है टाइम से। तो इन सब बातों को जब मैं सुनती हूँ या मेरे से आके जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं जब ये बातें बोलते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ कि हम देखें, अगर हम गीता की बात करें, गीता जो है श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्पफुल हमारी लाइफ के लिए गाइडिंग बुक है। तो जब अगर हम कुछ भी कहीं भी अटकते हैं, हम कहीं भी जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम श्रीमद् भागवत गीता को अगर हम पढ़ें, उसको समझें, तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम में उसमें समाधान है। हमारी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन, जिसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता में ना हो। तो अगर हम श्री कृष्णा की बात को देखें तो श्री कृष्णा कहते हैं कि जो लक्ष्य साधक बुद्धि होती है उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। मतलब अगर कोई इंसान अपने आप को एक टारगेट दे दे कि मुझे ये करना है, तो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स लग जाती है उसको उसका टारगेट अचीव कराने में। अब इसका एग्जांपल अगर हम एक छोटे से घटना से ले लेते हैं कि जैसे शेर है कहीं और उसको भूख लगी है, सामने हिरन आ जाता है तो पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है, अपनी भूख मिटाना उसका टारगेट होता है और वो हिरन को पकड़ लेता है। लेकिन हिरन बिना ये परवाह करे कि शेर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, अपनी जान बचाना उसका टारगेट है और वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है भागने की, और कभी कभी वो अपनी जान बचा भी लेता है। तो अगर हम तो इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो एक टारगेट जो भी हम अपने लाइफ में चाहते हैं, हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि पूरे साल में हमें ये चाहिए, हम आने वाले 5 सालों में ये करना चाहते हैं, आने वाले 1 साल में हमें ये अचीव करना है, हमें इस वीक में ये अचीव करना है, हमें आज के दिन ये अचीव करना है। अगर हम अपने प्लान्स को एक पेपर पे, एक डायरी में लिखें, नोट डाउन करें और रेगुलर बेस पे जो भी प्लान है उनको जब वो हो जाएं तो उन्हें टिक करते रहें कि ये प्लान हो गया है, ये काम मेरा हो गया है, इसको कट कर दें या टिक कर दें। जब हम अपनी ये हैबिट बनाते हैं तो हम बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे है कि हम जब रेगुलर प्लान करते हैं, हम रेगुलर कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें वो रोज़ का जो डे टू डे काम है वो करने में भी हमें कभी बहुत हार्ड लगता है। लेकिन उसी बीच अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो और उसमें कहीं 50-60 लोगों का हमें अरेंजमेंट करना हो, तो वो अरेंजमेंट करना भी ज़रूरी है। तो हमारे माइंड को एक टारगेट मिलता है कि इस वीक के अंदर हमें इतने लोगों का अरेंजमेंट करना है, इस फंक्शन का अरेंजमेंट करना है। तो हमारे अंदर आप नोटिस करो कहाँ से आती है वो ताकत, वो सारे इंतजाम करने की, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छा मैनेजर है, हमें इसको यूटिलाइज़ करना नहीं आता है। हमारा माइंड हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारे एक्शन ऑर्गन से काम करा लेता है। अगर हम उसको टारगेट देते हैं कि इस वीक में हमें ये काम करना है, तो पूरी शक्ति से वो हमारे सारे ऑर्गन से हमसे ही काम कराता है और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि ये काम जो हमने इतने आराम से कर दिया, जो हमें सोचने में इतना मुश्किल लग रहा था। तो इसी एक छोटी बात को बड़ा समझते हुए आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े टारगेट्स भी पा सकते हैं अगर आप उनको प्रैक्टिस बनाएं अपनी, कि उसको किसी डायरी में, किसी बुक में नोट करें और जैसे ही वो काम होते रहें उनको टिक करते रहें या कट करते रहें। तो ये प्रैक्टिस जो है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे क्लाइंट्स के और मेरे अपनी लाइफ का, कि जो भी पाना चाहते हैं वो सहजता से हमें मिलता रहता है और हमें ये भी पता लगता है कि हम कहाँ गलत हैं और हमें अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए कहाँ पे और कितना प्रयास करना है। तो इन हमारी वैदिक विद्याओं को, हमारे इन सनातन ज्ञान को, इसमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं, इनको अपनाइए और अपने जीवन की छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान इसमें हम पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद मी।